नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। सो व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 3 टाइप्स के एटम से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एंड दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों है? आइए इसके जनरल फार्मूले को देखते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह है, CxH2O होल Y। यहाँ पे X नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड Y नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रेट्स क्या होते हैं कि कोई भी कंपाउंड कितने वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ता है वो उसका हाइड्रेट्स कहलाता है। सो यहाँ पे जनरल फार्मूले से क्लियर है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कितने वाटर से अटैच है, इस कारण इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ X की वैल्यू 6 लेते हैं और Y की वैल्यू भी 6 लेते हैं तो एक जनरल फार्मूला आएगा C6H12O6, जो कि एक सिंपल शुगर का फार्मूला है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसको हम सिंपल शुगर क्यों कहते हैं आगे हम देखेंगे। सो इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। पहले टाइप में मोनोसैकेराइड, जो कि सिंपल शुगर होता है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी पहले बताया C6H12O6, और इसके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। और इसको मोनोसैकेराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये फर्दर ब्रेक नहीं होता, ये उसी फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली ये स्मॉलेस्ट यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा फॉर्म है डाइसैकेराइड्स। इसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, फॉर एग्जांपल सुक्रोज एंड लैक्टोज। तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें 3 to 10 सिंपल शुगर फॉर्म रहते हैं, यानी 3 to 10 मोनोसैकेराइड जुड़े हुए होते हैं। और लास्ट फॉर्म है दैट इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड उस सैकेराइड्स को कहते हैं जिसमें मोर देन 10 शुगर यूनिट जुड़े, फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। चलिए अब हम मोनोसैकेराइड को डिटेल में देखते हैं। सो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। जैसा मैंने पहले कहा कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके एग्जांपल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, और इन तीनों के जनरल फार्मूले C6H12O6 होते हैं। आइए इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और इसको हम एक तरह से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इसका कहलाता है फीसा फॉर्म। दोनों सेम है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इसको हम बोलते हैं फीसा फॉर्म। और अगर आप देखें तो इसमें 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं। तो इसका जनरल फार्मूला होगा C6H12O6। यहाँ पे जो क्रॉस लाइन है, इस पे यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये यहाँ पे एक कार्बन। तो बेसिकली दोनों सेम स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें फ्रक्टोज की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, और इसका फीसा फॉर्म ये है। अब इन दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ तक स्ट्रक्चर सेम होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ भी CH2OH है, यहाँ भी CH2OH, यहाँ OH राइट हैंड साइड में है, यहाँ भी राइट हैंड साइड, इन दोनों केस में राइट हैंड साइड, और यहाँ हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में। डिफरेंट होता है इन दोनों कार्बन्स पे। सो यहाँ पे देख रहे हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जबकि यहाँ पे अल्कोहल है, और यहाँ पे OH और H है, जबकि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, C बॉन्ड है। अब आइए ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को देखते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये ग्लैक्टोज का। देखने में लगता है कि ये आइडेंटिकल है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो इस कार्बन पे इनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है। यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है, जबकि यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है। यहाँ पे हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में है। सो ये अगर कार्बन से काउंट करें 1, 2, 3 एंड 4, तो कार्बन नंबर 4 पे इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, इसलिए इनको हम C4 इपीमर्स भी कहते हैं। इपीमर्स क्या होता है इसका हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट अभी आप ये मान के चलो कि ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज C4 इपीमर होते हैं, और इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है कि इपीमर क्या होते हैं या कौन से मॉलिक्यूल C4 इपीमर्स रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम ग्लूकोज के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड। केमिकल फार्मूला इज C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन होते हैं, एंड इसका ये स्ट्रक्चर है, एंड इट इज कॉल्ड एज एल्डोहेक्सोज बिकॉज ये एल्डिहाइड ग्रुप रखता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है, इसलिए इसको हम एल्डोहेक्सोज कहते हैं। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। तो ये ग्लूकोज सेम वही ग्लूकोज है जो आप अपने घर में यूज करते हैं एज एनर्जी ड्रिंक। आपने फील किया होगा कि वाटर में सॉल्युबल हो जाता है और इसका टेस्ट स्वीट होता है, एंड इट इज मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। तो जैसा मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था कि 2 मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाते हैं।
तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं डाइसैकेराइड्स के। एक सुक्रोज है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। दूसरा है लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। और तीसरा है माल्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके कॉम्बिनेशन को याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाता है कि माल्टोज में कौन से मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, या लैक्टोज में या फिर सुक्रोज में कौन से मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज पॉलीसैकेराइड्स। सो इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, जबकि ग्लूकोज या मोनोसैकेराइड सॉल्युबल हो जाते हैं। और ये टेस्टलेस होते हैं, जबकि मोनोसैकेराइड स्वीट इन टेस्ट होते हैं। और इनके कुछ एग्जांपल हैं। स्टार्च, स्टार्च कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट अपने में स्टोर करता है, फ्रूट में ये पाया जाता है। दूसरा है ग्लाइकोजन, ये एनिमल स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनिमल के फैट में स्टोर होता है। सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन प्लांट्स, बेसिकली ये वॉल ऑफ द प्लांट्स होता है, जो पेड़ की छाल होती है उसमें पाया जाता है। सो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो फोकस है सिर्फ क्लासिफिकेशन और इसके डिफिनीशन पे। अब आइए चलते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू द सेल्स। दूसरा है एक्ट एज एनर्जी रिजर्व लाइक ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन प्लांट्स। तो ये एनर्जी रिजर्व का भी काम करता है, एनर्जी स्टोरेज का भी काम करता है। सपोर्ट स्ट्रक्चर, जैसा मैंने पहले बताया, सेलुलोज इन प्लांट इज सेल वॉल्स। बेसिकली जो सेलुलोज होता है वो प्लांट्स की छाल में होता है, जो उसको एक स्ट्रक्चर देता है। इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग, फॉर एग्जाम्पल द ग्लाइकोप्रोटीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग इन द सेल। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री, लाइक देयर आर सम क्लासिफिकेशन फर्दर लाइक अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, एनोमर, इपीमर, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।